नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित परीक्षा से पहले एक परीक्षा, जिसमें रीट लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान विषय की लेके आए हैं, जिसमें 150 सवाल है और 150 सवाल की इस प्रकार है। अगर भाई लोगों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार आप लोग देखें कि कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित सामाजिक विज्ञान लेवल 2 के विषय के बारे में की आई थी। उसमें आप लोग पहले विषय था शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का, जिसके क्रम वाइज क्वेश्चन है 1 से 30 तक उनके उत्तर है। उसके बाद में भाई लोगों को हिंदी और संस्कृत के लैंग्वेज के सवाल है, जो आप लोग देख सकते हो 90 तक है, तो ध्यानपूर्वक देखना और ध्यानपूर्वक करना। इसके बाद में हम कलाम एकेडमी द्वारा जो आयोजित पेपर था वो भी आप लोगों को इसी कड़ी में दिखाएंगे। और लास्ट में सोशल स्टडी के जो सवाल है 91 से लेके 150 तक, जिसके सवाल भी आप लोग देख सकते हो। तो भाई लोगों, अब आप लोगों ने की को अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब आप लोगों के सामने मैं सवाल प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सवालों को देखें और उनका ध्यानपूर्वक की से मिलाए। आपके कितने सही हुए हैं उसका पता चले कि आप लोग कितने पानी में हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब आप लोगों के सामने सामाजिक की दिखाई जा रही है। तो भाई लोगों देखना ना भूले इन की को भी, जिसमें आप लोगों के कितने सवाल सही है कितने सवाल सही नहीं है। यह पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिलफोर्ड से संबंधित है पहला क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए भाई लोगों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बुद्धि से संबंधित नहीं है, सत्य बुद्धि से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तिगत मापन की विधियाँ इनमें से नहीं है। चौथा क्वेश्चन भाई लोगों आपके सामने, आप लोगों को की से मिलान करना है, आप लोगों के कितने सही हुए हैं कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। शेल्डन से संबंधित है चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन फ्राइड से संबंधित है, फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जनक थे, जिससे संबंधित नहीं है वो बताना है। छठा क्वेश्चन है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन देखते जाओगे वैसे वैसे आप की को मिला लेना। आप लोगों ने कितने सही किए कितने गलत किए उसका अनुमान भी आपको लग जाएगा, और रीट में आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है और आप लोगों को इसे आगे 60 दिनों के अंदर कैसी तैयारी करनी है जिससे आप लोगों का नंबर आ सके। तो भाई लोगों पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पेपर को भी देख लें। अब पेपर में से कोई कमी आ रही है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के सामने शिक्षा मनोविज्ञान का यह 14वां क्वेश्चन है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन मूल्यांकन से संबंधित विशेषता नहीं है उसके बारे में बताना है। 16वां क्वेश्चन है सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य कौन से है। 17वां क्वेश्चन भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। उसके बाद में विकास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। असंगत युग्म को छांटना है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, कथनों पर विचार करना है। 21वां क्वेश्चन है कक्षा 3 में अध्ययन एक 8 वर्षीय विद्यार्थी के बारे में है। 22वां क्वेश्चन है किस आयु के बस, यानी कि आप लोगों को पूरा डिटेल में प्रश्न पढ़ना है और आराम से आप लोगों को पहले पेपर को हल करना है और उसके बाद में की को देखना है। अगर मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने पहले पेपर प्रस्तुत कर देता और उसके बाद में की प्रस्तुत करता तो आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। इसी कारण मैंने पहले आप लोगों को की दिखाई है, जिससे आप लोग सही ढंग से यानी कि सवाल मिला सके और उसके बाद में की को आराम से देख सके। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को छांटना है। भाई लोगों आप लोगों को कल्पना करनी है कौन सा सत्य कथन है उसका चयन करना है। यह 29वां क्वेश्चन, और ये रहा भाई लोगों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। उसके बाद में भाई लोगों यह है हिंदी, जिसके पहली भाषा ली हुई है। पहले आप लोगों को पूरे गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और 31 से 35 तक सवाल है उनका सही जवाब देना है। उसके बाद में भाई लोगों आपके सामने एक और गद्यांश है जिसका 37 से 40 तक आप लोगों को सही ढंग से पढ़ के उनके उत्तर देने हैं। राजस्थानी शब्द भी इसमें आए हुए हैं भाई लोगों,
ध्यान रखना। और उसके बाद में आप लोगों के सामने एक और गणित्यास जो 37 से 40 के बीच में है सवाल है उसको करना है। उसके बाद में 41वां सवाल, उसके बाद में 42 वो यानी वो रिपीट हुआ था, ध्यान रखना भाई लोगों। उसके बाद में शिक्षण विधियों के सवाल है हिंदी के। आप लोग आराम से वीडियो को देखते देखते हल कर सकते हो। इतने कठिन सवाल भी नहीं है, लेकिन इतने आप लोग सोच रहे हो वैसे सवाल भी नहीं है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग किस स्तर तक की तैयारी कर चुके हो और आगे कैसी तैयारी करनी है। उसके बाद में वही लोगों लैंग्वेज फेस्ट जिसके इंग्लिश है उनको सवाल करने हैं। उसके बाद में एक और पैसेज है जिसका 37 से 40 तक सवालों का हल पैसेज में से करना है। उसके बाद में इंग्लिश की शिक्षण विधियों के बारे में सवाल करने हैं भाई लोगों। और ध्यान रहे आप लोगों के कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद में जिसके भाषा फेस्ट संस्कृत ली हुई है उनके 31 से 35 तक के सवाल है उसको गद्यांश में से हल करने हैं। उसके बाद में 37 से 40 तक के सवाल भी गद्यांश में से हल करने हैं। और उसके बाद में शिक्षण विधियों के सवाल भी करने हैं। तो भाई लोगों ध्यान रहे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अलग अलग विषय में, जैसे मनोविज्ञान में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, संस्कृत में कितने नंबर आ रहे हैं, हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं और इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद में भाई लोगों सेकंड भाषा जिसके हिंदी है उनको बताना है कितने सवाल सही हुए हैं। जैसे ही हिंदी सेकंड भाषा क्लियर हो जाएगी उसके बाद में इंग्लिश की सेकंड भाषा स्टार्ट होगी। भाई लोगों से थोड़ा जल्दी वीडियो आगे चला गया था, आप लोग आराम से वीडियो रोक रोक के भी सवाल कर सकते हो। ये रहा आपके सामने हिंदी भाषा सेकंड का 86वां प्रश्न, ये 87वां, ये 88वां आप आराम से कर सकते हो। आपके सामने की है, मिलाने के बाद में की का यूज करना। उसके बाद में सेकंड भाषा से इंग्लिश है, पैसेज को आराम से पढ़ना है और उसके बाद में उत्तर देने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज है कौन सा सवाल हमारे सही हुआ है, ये गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर भाई लोगों अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। भाई लोगों इंग्लिश के क्वेश्चन पूरे होने के बाद में संस्कृत सेकंड भाषा के क्वेश्चन आपके सामने 61 से 65 तक के क्वेश्चन है, उसको गद्यांश पूरा पढ़ के आराम से उत्तर देने हैं। उसके बाद में 67 से 70 के सवाल है वो भी आप लोगों को पढ़ के सवाल को उत्तर देने हैं। और उसके बाद में यानी कि वीडियो वापस चला गया था। उसके बाद में आगे वाले सवालों के उत्तर देने हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 80 मौखिक परीक्षा में भेद कौन से होते हैं वो बताने हैं। शिक्षण सूत्र के माध्यम से आप लोगों को, उसके बाद में मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है, उसके बाद में नाटक शिक्षण विधि के संबंधित प्रश्न है, भाषा संबंधी प्रश्न है और आपके सामने लास्ट 90वां प्रश्न। उसके बाद में आप लोगों को सामाजिक अध्ययन का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थल कौन सा है जो पंजाब में स्थित है, तो इसका पहले का उत्तर है संगोल। भाई लोगों दूसरा है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो भाई लोगों ऑप्शन डी वैदिक युग में विश्वपति राज्य का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 93 विनय पिटक किससे संबंधित है, तो भाई लोगों बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 सम्राट अशोक के अधिकतर जो अभिलेख थे वो किस भाषा व लिपि में है, तो प्राकृत भाषा व ब्रह्मी लिपि में है। भाई लोगों सभी प्रश्नों के उत्तर अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग जांच नहीं कर पाओगे कि आप लोगों कैसे कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं उत्तर न बता के की पहले दी हुई है, पहले आप लोगों को प्रश्न पूरा मिलाना है और उसके बाद में इनके उत्तर देने हैं। तो भाई लोगों आपके सामने ये रहा 100वां प्रश्न, यह आपके सामने 101वां प्रश्न। इसमें भाई लोगों देख लो, मैं पहले समझा देता हूँ। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहले कौन से घटना हुई थी, अब आपको पहले सीधा ही दिख रहा है। पहले
जो घटना हुई है, तो नंबर 3 रॉलेट एक्ट पहले हुआ है, उसके बाद में नंबर 4 काकोरी कांड हुआ है, उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ है, और उसके बाद में लास्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार आगे कूट आए तो भी ध्यान रखना। यह जैसे 102% है, इसको भी आराम से करना है। जैसे जैसे आप लोग सवाल धीरे धीरे सही करने लग जाओगे तो आप लोग अब आप लोगों की, मुझे लगता है कि एक बार कोर्स पूरा हो चुका है या 2-3 बार कोर्स पूरा हो चुका है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है और उसके बाद में सवाल भी करने हैं आप लोगों को। आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इसी से ही आप लोग बार बार किताबों में उलझे हुए रहोगे, किताबें ही पढ़ोगे तो एग्जाम में जाओगे तब सवाल नहीं कर पाओगे। आप लोग सोचने लग जाओगे कि आप लोगों ने कितने कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो अभी से ही आप लोग, ये प्रजामंडल संबंधी सवाल है, यह 6ठी क्लास में से आया है, ध्यान रखना भाई लोगों। यानी कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की, नेतृत्व करता कौन था, डूंगरपुर है, शाहपुरा है, अलवर है। तो PG 0509 में आप लोगों को प्रजामंडल के बारे में पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, वो वीडियो भी देखना ना भूले। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह भाई लोगों आपके सामने 116वां क्वेश्चन है, जो मूल अधिकारों के संबंधित है, जिसमें मूल अधिकार कौन सा नहीं है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 118वां सामाजिक असमानता का मुख्य कारण कौन सा है वो बताना है। यह है राजस्थान के उस न्यायालय की खंडपीठ है, वो कहाँ है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर में से बताना है। राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आया है। 121वां राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं उसके बारे में बताना है। बहुत सारे लड़के 2 और 12 में कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखना इनमें से कोई एक होगा। तो आप लोग जितना सोच रहे हो उतना कुछ नहीं है, सरल सवाल है। आपके 150 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं उसके बारे में बताना। मनोविज्ञान में कितने सही हो रहे हैं उसके बारे में भी बताना। संस्कृत में कितने सही हो रहे हैं, इंग्लिश में कितने सही हो रहे हैं, हिंदी में कितने सही हो रहे हैं, और सामाजिक में आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों की कैसी तैयारी है और आगे आप लोग कैसी तैयारी करोगे। यह रहा भाई लोगों आपके सामने 130वां प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित में से सत्य कथन के बारे में बताना है। 121वें में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। और अब भाई लोगों आप लोगों को पता ही है, निजीकरण भी होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे आप लोग पूरे सवाल कर दोगे तो आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है। तो आप लोग खुद भी पता चल सकता है, खुद को भी पता चल सकता है कि आप लोग कितने पानी में हो। और आप लोगों को जब से पता चलने लग गया तो आप लोग अपनी तैयारी दुगनी कर दीजिए। जैसे पहले आप 4 घंटे पढ़ते थे या 10 घंटे पढ़ते थे, तो 4 की बजाय आप 8 करना है और 10 की बजाय आप लोगों को 20 घंटे पढ़ना है। आप लोग अब वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हो। ये 142वां क्वेश्चन आया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, जो अभी नया टॉपिक जोड़ा गया है रीट लेवल 2 में, जिसमें सामाजिक विज्ञान में। यह है भाई लोगों NCF 2005 से संबंधित क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग आखिरी पड़ाव तक हो और ये आपके सामने लगभग पूरे के पूरे 150 सवाल हो चुके हैं, जिसमें ये 148वां सवाल है, शिक्षण विधियों से संबंधित है ये सवाल। ये रहा आपके सामने आज का लास्ट सवाल। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है। और अब आपके सामने पूरा हो चुका है पेपर। तो आप लोगों के कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।